हेलो बच्चों। थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, जो लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में कुछ काम पड़ गया था। एनीवेज हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि नाम पता है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या? जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें तीन तरह के मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अब ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब ये ऐसे के ऐसे तो डाइजेस्ट हो नहीं जाएंगे, तो इनको हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना है। The this process of breaking down the nutrients which we eat in our food into smaller particles, this is known as digestion। और जब ये छोटे पार्ट में ब्रेक होंगे, उसी के बाद ये ब्लड से एब्जॉर्ब होंगे। और इनके साथ थोड़े से विटामिन और मिनरल भी होते हैं। दे आर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको कि बॉडी को यूज करना होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। साथ में कुछ भी खाना खाते हैं, वाटर भी होता है। वाटर का भी रोल होता है इन द मेटाबॉलिज्म और ऑल्सो इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। तो अब आप लोग दो टर्म समझिए। एक डाइजेशन हो गया। डाइजेशन तो ये हो गया ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज डाइजेशन। And then this to be utilized in the body, that is known as absorption by the bloodstream। तो अभी हम बात करेंगे खाली डाइजेशन के बारे में। और डाइजेशन भी दो तरीके से होता है। एक तो मैकेनिकल होता है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये टूट रहे हैं। और दूसरा होता है बायोकेमिकल। तो इनको तोड़ने के लिए भी हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो जो वो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लैंड्स से सिक्रिएट होते हैं। तो डाइजेशन में एक तो ट्रैक्ट हो गया, जिसके रास्ते फूड जाता है। और उस रास्ते में कई सारे ग्लैंड्स एनकाउंटर होते हैं जो कि एंजाइम्स पोर करते हैं, तो जो बायोकेमिकली भी हेल्प करता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ these complex nutrients into smaller nutrients। समझ गए बात को? तो अभी हम खाली ये मैकेनिकल ट्रैक्ट रास्ता डिस्कस करते हैं। उसी रास्ते में कई सारे ग्लैंड्स भी आते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो एकदम से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अभी मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट की तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके उसका डायग्राम में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम खाना खा से खाते हैं माउथ से। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिगिंस विद द माउथ। मुंह से खाना खाया तो वो कहाँ गया? अंदर, ओरल कैविटी में। ओरल या उसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब इस ओरल कैविटी में हमें दो ऑर्गन्स के बारे में जानना है, एक तो टीथ और एक टंग। टंग के बारे में थोड़ा सा है तो मैं बता दे रही हूँ। टंग तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और उसमें वो जो होता है बेस ऑफ द माउथ से अटैच्ड होता है बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज फ्रेनुलम। ये बहुत पूछा जाता है कि फ्रेनुलम कहाँ होती है? टंग में होती है, या टंग बेस ऑफ द माउथ से कैसे अटैच होता है? थ्रू फ्रेनुलम। दूसरा इसमें जानने की चीज ये है कि इसके सरफेस पे थोड़े इरेगुलरिटीज टाइप से होती है विच इज नोन एज पेपिले, विच कंटेन द टेस्ट बड्स। टेस्ट बड से ही हमें खाना समझ में आता है ना, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। तो टंग के बारे में बस यही दो मेन चीजें हैं। एक तो फ्रेनुलम के बारे में पूछा जाता है कि फ्रेनुलम कहाँ होता है, या टंग बेस ऑफ द माउथ से कैसे अटैच होती है, और टेस्ट बड्स कहाँ होता है। तो ये दोनों चीज टंग में है। टीथ के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। टीथ के बारे में हमें तीन टर्म्स जानने जरूरी है। एक तो ये है कि जो है वो जो टीथ होते हैं, अगर आप कहाँ होते हैं? जॉ बोन्स में ना। तो ये जॉ बोन, सपोज ये जॉ है, तो इसके अंदर होते हैं ये सॉकेट होते हैं। इन सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं टीथ। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ एम्बेडिंग ऑफ टीथ इन द सॉकेट
that is known as thecodont. तो 3 टर्म्स हमें टीथ में जानने ज़रूरी है। ये थीकोडोंट दैट इज़ एम्बेडिंग ऑफ टीथ इन द जॉ सॉकेट। दूसरा डाइफाइडोंट होता है एक टर्म। डाई मतलब क्या हुआ? 2। तो डाइफाइडोंट का मतलब ये हुआ कि 2 तरह के टीथ होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो होते हैं टेम्परेरी जो बच्चों में होते हैं, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस पेड़ होते हैं ना जो कि झड़ जाते हैं बीच-बीच में, तो ये भी टीथ झड़ जाते हैं इसलिए दे आर नोन एज़ डेसिडुअस टीथ और टेम्परेरी टीथ। और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो ये 2 तरह के टीथ हैं इसलिए डाइफाइडोन। अब जो ये परमानेंट टीथ या ये भी डेसिडुअस भी होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं इसलिए तरह-तरह के इसलिए हेटेरोडोंट। तो ये ह्यूमन टीथ के ये 3 टर्म्स आपको याद रखने जरूरी है। थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थीकोडोंट मतलब अरेंजमेंट दिस अरेंजमेंट ऑफ teeth growing in the socket of jawbone. They being embedded in the socket of jawbone. This is thecodont. Diphodont मतलब 2 तरह के, एक तो टेम्परेरी या डेसिडुअस और परमानेंट। और इसमें भी देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, so that is why it is known as heterodont. So human teeth are, बहुत पूछते हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब हेटेरोडोंट में ये कितने तरीके के होते हैं? ये 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर होते हैं 2, कैनाइन होते हैं 1, प्रीमोलर होते हैं 2, मोलर होते हैं 3। तो ये अगर हम देखें देन इट बिकम्स अ डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। 2 1 2 3 यहाँ हुए, 2 1 2 3 यहाँ हुए। ये एक जॉ है, ऐसे ही ये लोअर जॉ होगा, इसमें भी ऐसे ही होंगे। 2 1 2 3 2 1 2 3। कुल कितने हो गए? ये 2 3 5 8 8 4 जा 32। तो परमानेंट टूथ टीथ कितने होते हैं? 32। अब अगर हम टेम्परेरी की बात करें तो ये जो मोलर होते हैं, ये टेम्परेरी बच्चों में जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको हटा दें तो कितने हट गए? 12। 3 6 एंड 6 टू द 12। तो 12 हट गए, तो टेम्परेरी जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो ये भी बहुत पूछते हैं, हाउ मेनी टीथ आर देयर? परमानेंट टीथ 32। हाउ मेनी टेम्परेरी? 20। विच टीथ आर नॉट देयर इन टेम्परेरी? दे आर दी मोलर्स। तो एक तरह से अगर अब हम इसमें देखें तो ये हो गए इंसाइजर। फिर एक ये हो गया कैनाइन। फिर ये हो गए प्रीमोलर। एक मोलर और ले लें, कोई गलत नहीं। ये हो गए इन मोलर। ये हो गए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर आप लोगों को याद रखना हो तो ये मेजरमेंट के टर्म्स होते हैं इंच, सेंटीमीटर, प्री मीटर एक चलो मैंने बना दिया, एंड मीटर। इस तरह से याद कर सकते हैं। मीटर सबसे बड़ा होता है तो इसलिए वो बड़ों में होता है, छोटों में नहीं होता। तो ये जो है टीथ के बारे में इतना पूछा जाता है। ह्यूमन टीथ था थीकोडॉन, डाइफोडॉन, हेट्रोडॉन। थीकोडॉन का मतलब इट इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन। डाइफोडॉन मतलब 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी या डेसिडुअस और परमानेंट। हेट्रोडॉन मतलब 4 तरह के होते हैं, इसमें भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर होते हैं 2, कैनाइन होते हैं 1, प्रीमोलर होता है 2, मोलर होते हैं 3। तो डेंटल फॉर्मूला ये हो जाता है 2 1 2 3, टोटल 32 हो गए। और टेम्परेरी में मोलर नहीं होते इसलिए ये जो है 20 होते। तो इतनी बात हो गई टीथ की। तो हम यहाँ से शुरू हुए माउथ, फिर आई ओरल कैविटी। अच्छा ये तो मैंने यहाँ लिखा हुआ ही था।
चलो फिर से लिख देते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी फिर जाती है फेरिंग्स में। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने फेरिंग्स के बारे में बात की थी। सपोज जैसे ये माउथ है, भैया मेरी वो मत देखना ड्राइंग। ये माउथ है, माउथ से हमने खाना खाया, ये ओरल कैविटी में गया। अब ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स, अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने रेस्पिरेटरी में पढ़ाया था, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो यहाँ से एयर जाती है, दिस इज ग्लोटिस, और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा मैंने बताया था, एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को एंटरिंग द एयर कैविटी। तो फेरिंग्स वो कॉमन पैसेज हो गया। फेरिंग्स से ये तो अलग हो गया, और ये जो ट्यूब आई, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ये ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब टाइप है, जहाँ से खाना जो है फेरिंग से होता हुआ आता है। और ये कहाँ तक जाती है? अप टू द लेवल ऑफ डायफ्राम। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था लंग्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे ये मस्कुलर डायफ्राम होता है, तो यहाँ तक ये ईसोफेगस आता है टिल द लेवल ऑफ डायफ्राम। और डायफ्राम पे जाके ये खुल जाता है स्टमक में। दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, स्टमक विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। और इसके चार पार्ट होते हैं। ऊपर का होता है पाइलोरी, नहीं, ऊपर का होता है फंडस। फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी, और लास्ट का होता है पाइलोरी। तो जो ये ईसोफेगस से खाना होता है, दैट एंटर्स इनटू द कार्डियक पार्ट। फंडस जो होता है ये थोड़ा ऐसे ऊपर को होता है। अभी मैं डायग्राम तो खैर पूरा बनाऊंगी, अभी तो जस्ट टू एक्सप्लेन। अब ये जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रो। वॉल्व क्या, स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, और ईसोफेगस के बीच में है, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है फूड को एक बार स्टमक में आ गया फिर वापस ईसोफेगस में जाने में। कई बार हम लोग बोलते हैं ना हमें एसिडिटी हो रही है, वो एसिडिटी क्या होती है? स्टमक में तो बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अगर कभी ये स्फिंक्टर पूरी तरह बंद नहीं हुआ, तो यहाँ से थोड़ा एसिड ऊपर ईसोफेगस में चला जाता है, और तभी हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है। द रोल ऑफ दिस स्फिंक्टर इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द ईसोफेगस। तो ये बात हो गई स्टमक की। स्टमक से फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है डिओडिनम, विच इज सी शेप्ड। फिर होता है इलियम, विच इज कॉइल्ड। लास्ट में होता है जेजुनम, विच इज हाईली कॉइल्ड। ये कॉइल्ड सब इसलिए होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जितनी देर रहेगा खाना इसमें उतनी अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा। तो ये यहाँ से पाइलोरस से निकल के ये एक सी शेप्ड डिओडिनम में आ जाता है। और उसके बाद डिओडिनम से आएगा ये हाईली कॉइल्ड जेजुनम और इलियम में। मान लो कि ये इलियम हो गया, ठीक है। तो हम इसको मान लें, तो ये डिओडिनम है, ये जेजुनम है, नहीं ये इलियम है, और ये जेजुनम है। तो ये तीन पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब
स्मॉल इंटेस्टाइन से हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ, एक ये यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है between the duodenum and the stomach, that is known as pyloric sphincter. अगेन ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड इसका भी यही रोल है टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द स्टमक वंस इट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम। ये भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बीच में ब्रेक क्यों, अभी मैं बता रही हूँ ये ब्रेक क्यों है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे तो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और एक होता है रेक्टम। यहाँ ये जो जेजुनम है, यहाँ ये खुलता है सीकम में। सीकम जो होता है, इट इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड इसलिए कि ये यहाँ पे एंड हो जाता है, ब्लाइंड। और इसके में एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है विच इज नोन एज अपेंडिक्स। वेस्टिजियल मतलब क्या होता है, जो पहले किसी काम आता था अब किसी काम नहीं आता। तो सीकम में एक तो ब्लाइंड होता है सैक, फिर उसमें अपेंडिक्स होता है, और तीसरा उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब क्या, वैसे तो बैक्टीरिया हम कहते हैं हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोसिस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं। तो बैक्टीरिया को बॉडी चाहिए, बॉडी को वो बैक्टीरिया चाहिए, तो दिस इज हेल्पफुल बैक्टीरिया आप कह सकते हो। तो ये इसके सीकम में होते हैं, दिस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद कोलोन होता है। कोलोन के चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड सिग्मोइड कोलोन। तो ये सीकम से चला, ये क्योंकि क्यों चढ़ रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज असेंडिंग कोलन। फिर उसके बाद ये ट्रांसवर्स आ गया, सो दिस इज ट्रांसवर्स कोलन। इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी। यार आप लोगों को क्लियर, वैसे तो मैं भी डायग्राम बनाऊंगी फिर भी। ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, और फिर ये नीचे उतर रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डिसेंडिंग कोलन। लास्ट में ये आता है सिग्मोइड कोलन। ये सब का सब ये काम इसलिए हो रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देर यहाँ पे जो है फूड रहे, तो वो अच्छे से ब्रेक हो जाए, और जितने भी अभी हमने बात नहीं करी है ग्लैंड्स की, उसमें से जो जूसेस निकल रहे हैं वो अपने आप एक्ट करके और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दें, और इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर ये सिग्मोइड कोलोन से आता है ये रेक्टम में, और रेक्टम से ये एक ओपनिंग होती है एनस, जिससे कि ये जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से आए हम एनस में। तो ये एक मैकेनिकल वे मैंने अभी तक सिर्फ बताया है, रास्ता जिससे फूड होके जाता है, और रास्ते भर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो काफी हद तक एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में बात करी है, इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, मैं ढंग से आप लोगों को डायग्राम बना के बताती हूँ, क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे। जैसे ये माउथ है, माउथ से पहुंचे ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या थे, टीथ, टंग, टंग में था फ्रेनुलम, और पैपिले, जिनको के कहते हैं टेस्ट बड्स। टीथ में तीन टर्म थे, क्या थे, याद है किसी को, फीकोडोंट,
मतलब कि सॉकेट में जौ की एम्बेडेड होते हैं। दूसरा, डाइफियोडोंट, मतलब दो तरह के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। और हेटेरोडोंट, मतलब चार वैसे वैरायटी होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2, 1, 2, 3 विच इज द डेंटल फॉर्मूला। ये 3 वाला पार्ट टेम्परेरी में एब्सेंट होता है, तो इसलिए जो परमानेंट होते हैं वो 32 होते हैं, और जो टेम्पररी होते हैं वो 20 होते हैं। ये बात हो गई ओरल कैविटी की। फिर ओरल कैविटी से हम पहुंचे फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये एयर का हो गया जो कि कवर्ड होता है विद एपिग्लॉटिस, जिससे कि जब हम खाना खाएं तो वो खाना एयर कैविटी में ना जाए। तो ये हो गई ओरल कैविटी, ये हो गए फेरिंग्स। फेरिंग्स से ट्यूब आई, मस्कुलर ट्यूब, ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन होती है इनटू अ जे शेप स्टमक, और ईसोफेगस और इसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, which prevents the regurgitation of food from stomach to esophagus back। स्टमक की बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। ये हो गया फंडस, ये हो गया कार्डियक, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरस, पाइलोरिक, और ये स्टमक जे शेप्ड होता है। अब ये पूछ ले अगर कि ईसोफेगस के किस पार्ट में फूड आता है स्टमक के, तो दैट इज द कार्डियक पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ से निकले तो हम पहुंचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने बात की थी, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या थे? ड्यूodenum, सी शेप्ड, फिर इलियम, कॉइल्ड, एंड जेजुनम, हाईली कॉइल्ड। तो ये हो गया सी शेप ड्यूodenum। आगे जाएंगे, ये कॉइल्ड कॉइल्ड कॉइल्ड, इलियम एंड जेजुनम। ठीक है, एक्चुअली ये इलियम हो और ये जेजुनम हो। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को हम दूसरे कलर से कर देते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। चलो ग्रीन से करें। तो अब ये जो जेजुनम है, तो जेजुनम जो है वो खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ। ये मैं बताना भूल गई, पाइलोरस, पाइलोरिक पार्ट ऑफ जो स्टमक होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूodenum होता है, इसके बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसका कि अगेन क्या काम है, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैक फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द स्टमक। तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में आए। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये है सीकम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ बंद हो जाता है, देख रहे हो यहाँ पे बंद हो गया। और इसके अंदर एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। वेस्टिजियल मतलब जो पहले किसी काम आता था अब किसी काम नहीं आता।
तो सीकम के 3 चीजें याद रखनी है, एक तो ब्लाइंड सैक कंटेन्स अपेंडिक्स एंड मैंने बताया था सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं। कोलन के 4 पार्ट होते हैं मैंने बताया था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। तो ये सीकम हो गया। फिर ये आ गया असेंडिंग कोलन। फिर ये आ गया ट्रांसवर्स कोलन। देख सकते हो जो चढ़ रहा है वो असेंडिंग, जो ट्रांसवर्स है वो ट्रांसवर्स। फिर ये हो गया डिसेंडिंग, ये आ गया सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन के बाद ये तीसरा पार्ट आ गया उसका रेक्टम, ये तो ये रेक्टम। और लास्ट में ये ओपन होता है into an opening which is known as anus, जिससे कि अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड जो है वो थ्रू आउट हो जाता है बॉडी। तो अभी हम अगर रिकलेक्ट करें, फूड यहाँ माउथ से हमने खाया, ओरल कैविटी में गया, ओरल कैविटी में किसने काम किया, ये टीथ एंड टंग ने। टीथ के बारे में बता ही दिया, बार बार रिपीट नहीं कर रही। फिर यहाँ से गया ये फेरिंग्स में, कॉमन पैसेज है, यहाँ एपिग्लोटिस है। फिर ईसोफेगस ट्यूब है, वो एट द लेवल ऑफ डायफ्राम स्टमक में खुल जाते हैं। स्टमक और वहां पे एक स्फिंक्टर होता है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर स्टमक आया, स्टमक जे शेप होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। जो ईसोफेगस से जहाँ एम्प्टी होता है दैट इज द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। फिर स्टमक से फिर हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडिनम, ये जो सी शेप है। फिर ये इलियम, हाईली ये कॉइल्ड। फिर जेजुनम, ये हाईली कॉइल्ड। और ये इन दोनों के बीच में भी स्फिंक्टर है, पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर यहाँ से हम लार्ज इंटेस्टाइन में आए। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, दिस इज द सीकम। सीकम के 2 रोल हैं, एक तो उसके उस पे अपेंडिक्स होती है और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। फिर कोलन में आए, दिस इज द असेंडिंग कोलन, देन दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज द डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन, और बाद में ये रेक्टम। और रेक्टम से फिर ये एक ओपनिंग है एनस, जहाँ से हम अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये दिस इज द मैकेनिकल रास्ता जिससे कि हम लोग जो है खाना जाता है, राइट फ्रॉम माउथ टू द राइट फ्रॉम माउथ टू द एनस, ये एनस। अब इस रास्ते में कहीं कहीं यहाँ वहाँ सब कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन। उसको हम अगली बार करेंगे, अभी आप लोग पहले इतना समझिए। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखें अगर, तो आने चाहिए आप लोगों को समझ में। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डियोडिनम इज गाइडेड बाय, क्या थी स्टमक का कौन सा पार्ट करता था, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द आंसर। फिर डेंटल फॉर्मूला क्या था, 2 1 2 3, 2 incisor, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. So this is the right answer.
आर्टीथार क्या थे? थीकोडॉन्ट मतलब कि उसमें एम्बेडेड है। टाइफोडॉन्ट मतलब कि 2 तरह के हैं। हेटेरोडॉन्ट मतलब 4 तरह के हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। फिर हम जाएं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर और ओवल कैविटी बाय द फ्रेनुलम? बताया था टंग। दिस इज द आंसर। फिर ये है ड्यूरिंग swallowing the food is prevented from entering into the glottis by epiglottis. So answer 1 is right. ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू duodenum is guided by, अभी बताया था, पाइलोरिक पार्ट ऑफ दिस स्टमक से होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इस तरह से अगर आप लोग समझ समझ के करेंगे तो ये जो है आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो आप लोग इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, नोट्स उसमें डालिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू आंसर एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।